क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिया है किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन नीचे दिया हुआ है। ठीक है, आमों का और पेटियों का ये जो सारणी है इसमें दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है। ठीक है, इसमें ये भी पूछ रहा है कि एक पेटी में रखे आमों की संख्या माध्य ज्ञात कीजिए। हमें माध्य ज्ञात करना है और ये भी बताना है कि हम माध्य किस विधि का प्रयोग किए हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि का, कल्पित विधि का। ठीक है, तो यही हमको बताना है। आइए हल में देखते हैं। ये लाइनिंग बनाकर हम रखे हैं पहले से। ठीक है, देखिए पहले इसका हम वर्ग अंतराल बनाएंगे। तो ये हो गया वर्ग अंतराल। ठीक है, आमों की संख्या वर्ग अंतराल। ठीक है, और ये हो गया बारंबारता। इसको हम यफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, बारंबारता। ठीक है, और यहाँ दोस्तों हम चूंकि हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करने के लिए हमें यक्स और ए का मान और एफ डी का मान, डी का मान सब निकालना होगा। तो यहाँ हम यक्स का मान निकालेंगे और यहाँ डी का मान निकालेंगे। तो डी के मान के लिए यक्स माइनस ए हो जाता है और यहाँ एफ डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वर्ग अंतराल क्या दिया है, 50 से 52 कितना दिया है। अब एक चीज और समझना है, यहाँ पर ये 50 से 52, तो यहाँ 52 से स्टार्ट होना चाहिए, 52 से 55, लेकिन यहाँ 52 के बाद 53 दिया है, यानी ये क्रम सही नहीं दिया है। ठीक है, 50 से 52, फिर 53 से 55, फिर यहाँ क्रम कर दिया है 56 से 58। ठीक है, 59 से 61, 62 से 64। यहाँ होना चाहिए क्या, 50 से 52, तो फिर 52 यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, 55 है तो 55 यहाँ से फिर स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम क्रम को सही करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्रम को पहले कैसे हम सही करते हैं, हम बता रहे हैं। ये 50 से 52 दिया है। ठीक है, 50 से 52 और दिया है 53 से 55। ठीक है, तो देखिए 50 से 52 दिया है, तो हम ये देखिए 52 है और ये 53 है। ठीक है, जो क्योंकि यहाँ भी 52 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दिया है, 53 दिया है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 50 है इसमें से, ठीक है, इसमें से हम इसको और इसको जोड़ देंगे। पहले इसी दोनों को बराबर करना है। ठीक है, यहाँ 52 है तो यहाँ भी 52 लिखना है हमको, तो ये दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ ऐड कर दे रहे हैं, घटाएंगे नहीं, सॉरी 53 में से 52 घटा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 में क्या करेंगे हम, 1 में 2 से भाग कर देंगे, तो हो जाएगा ये 0.5। ठीक है, तो अब हम 0.5 इसमें घटाएंगे। पहले क्या करेंगे, घटाना है। ठीक है, घटाना है। ठीक है, और तो यहाँ 50 में से अगर 0.5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 49.5। ठीक है, समझ में आया। 50 में से 0.5 घटाएंगे तो 49.5 आ जाएगा। और इसमें क्या करेंगे कि 0.5 जोड़ देंगे। ठीक है, प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस किए या प्लस कर देंगे, तो 52.5 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यही क्रम सब में करते चले जाएंगे। तो देखिए 53 में क्या करेंगे, घटाएंगे क्या, 0.5 घटाएंगे तो हो जाएगा ये 52.5, और 55 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे, 0.5, तो 0.5 जोड़ेंगे तो 55.5 आ गया। ठीक है दोस्तों, देखिए समझ में आया। अब देखिए क्रम सही हो गया, देखिए क्रम सही हो गया, क्रम को देखिए सही हो गया। ठीक है ना, क्रम देखिए सही हो गया, देखिए क्रम सही हो गया। 49.5 है, फिर 52.5, फिर देखिए यहाँ 52.5 से स्टार्ट हुआ है, फिर 55.5, इसी तरह हम सबका निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखते हैं कितना है, 49.5, यानी 50 पॉइंट
50 से 52 का है तो हम यहाँ लिखेंगे 49.5, क्रम सही कर लेंगे। और 49.5 से 52.5 दिया है, 3 का अंतर है तो 52.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर 52.5 से देखिए यहाँ स्टार्ट होगा 52 ये 53.5 है तो 53 में से 0.5 घटाएंगे तो 52.5 हो जाएगा। ये 55.5 है, 55 है तो 55 में 0.5 जोड़ देंगे तो 55.5 हो जाएगा। ये है 56 तो 56 में से 0.5 घटाएंगे तो हो जाएगा 55.5। और ये क्या है 58 है तो 58.5। यहाँ 59 है तो 59 में से 0.5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 58.5। और यहाँ 61 है तो 61 में जोड़ेंगे 0.5 तो 61.5 हो जाएगा। ठीक है, 62 है तो 62 में घटाएंगे तो हो जाएगा 61.5। और ये 64 है तो 64.5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये क्रम सही हो गया। 49.5 फिर 52.5 है, फिर यहाँ देखिए 52.5 आ गया, फिर यहाँ 55.5 है तो ये 55.5 यहाँ आ गया, यानी क्रम हम लोगों का सही हो गया। इसमें क्रम सही नहीं दिया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसको VVI लिख दे रहे हैं। ठीक है, VVI ये सब क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। और ये बारंबारता दिया है 15, 110, 135, 115 और 25। ठीक है, तो यक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, अगले वाले क्वेश्चन में बताए थे पीछे वाले। देखिए यक्स का मान कैसे ज्ञात करते हैं। 49.5 और 52.5 को जोड़कर 2 से भागा कर देंगे। यहाँ जोड़ते हैं 49.5 और 52.5 तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 2 11, 12 को 2 हासिल 1, 5 9 1 10, 102 आ गया तो 102 में 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 51। ठीक है दोस्तों, यहाँ कितना आ गया 51 आ गया। अब यहाँ देखिए कि कितने का अंतराल है, 3-3 का अंतराल, सब में 3-3 का अंतराल है। तो इसमें भी 3-3 जोड़ते चले जाएंगे या फिर इसको भी जोड़कर 2 से भाग देकर यहाँ निकाल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 54 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा कितना हो जाएगा 54 और 3 57, और यहाँ हो जाएगा 57 3 60, और यहाँ हो जाएगा 63। ठीक है, सब में 3-3 का अंतराल है। ठीक है, तो अब देखिए हमें यक्स भी पता चल गया। ठीक है, अब डी का मान ज्ञात करना है। तो डी का मान ज्ञात करने के लिए हमें ए की आवश्यकता पड़ेगी। यक्स तो पता हो गया पर ए नहीं पता है। तो ए देखिए कैसे पता करते हैं। जो यक्स है, यक्स का जो ये पद है, कितना पद है उसको गिन लेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यक्स के पद में 2 से भाग करते हैं, यक्स का पद जोड़ लेते हैं, कितना होता है 1 2 3 4 5 पद। तो यक्स का पद कितना है 5 है। ठीक है, तो यक्स का पद 5 है तो 5 में क्या करेंगे 2 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 0, 2 दूना के 4 और 2 5 10, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 2.5। तो ये हमारा जो 2.5 आया तो ये पद है, ये क्या है 2.5 पद, यानी हमारा तीसरा पद है। ठीक है, यानी यक्स में तीसरा पद, ये यक्स है, इसमें तीसरा पद कहाँ है देखिए 1 2 3 ये होगा। हम लोगों का तीसरा पद कितना है 57, यानी ये क्या हो गया, ये ए का मान हो गया। ए का मान कितना आया 57। ठीक है, अब डी ज्ञात करना है, ए का मान पता हो गया। यहाँ लिख दे रहे हैं कि ए बराबर 57। ठीक है, तो अब डी ज्ञात करना है। तो डी ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, देखिए डी ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, इसे मिटा दे रहे हैं। ये देखिए डी ज्ञात करने के लिए डी बराबर क्या दिया है, डी बराबर यक्स माइनस ए होता है। ठीक है, तो यक्स का मान 51 है तो 51 लिख देंगे, और ए का मान क्या है 57, तो यहाँ 57 लिख देंगे।
ठीक है। चूँकि छोटा में से बड़ा नहीं घटेगा तो बड़ा में से छोटा घटा देंगे तो हो जाएगा 6, और छोटा में से जब बड़ा घटता है तो माइनस हो जाता है, तो यहाँ हो गया -6, ठीक है। डी का मान आया -6। उसी तरह 54 में से 57 घटाएंगे, ठीक है। 54 में से ये x है तो x हो गया 54 -57, तो कितना हो जाएगा, 54 में से 57 जाएगा तो नहीं जाएगा, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 3, यानी -3। क्या हो जाएगा, -3, और ये हो जाएगा 0। 57 में से जब 57 घटेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, और 60 में 57 घटेगा तो 3, और 63 में से 57 घटेगा तो 6, ठीक है। यानी हम लोगों का डी का मान भी ज्ञात हो गया, ठीक है। अब एफ डी का मान ज्ञात करना है, तो एफ यहाँ है और डी ये है, ठीक है। तो डी यहाँ है तो एफ डी, तो एफ में इसका गुणा करेंगे तो 15 में 6 करेंगे, 15 छक्के 90, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 110 में 3 का करेंगे तो -303 हो जाएगा, और देखिए 135 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और 115 में 3 का करेंगे तो देखिए कितना आता है, 115 में 3 का करते हैं, 3 5 15, 3 1 4, 3 1 345, ठीक है। और 25 में 6 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौके यानी 150 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये एफ डी का मान पता चल गया। अब इसको एफ डी यहाँ निकाल लेंगे, एफ डी बराबर हो जाएगा हम लोगों का, इसको ये देखिए ये अलग है, माइनस में है दोनों, ये दोनों प्लस में है, तो माइनस वालों को अलग जोड़ लेते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस वालों को अलग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 9 3 12 को 2 हासिल, 1 3 1 4, 420 हो जाएगा, -420, ठीक है। और ये प्लस वाला है, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 5 4 9 3 1 4, ठीक है। तो 495 इसका आया और 420, तो 495 में से 420 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, और 9 में से 2 गया 7, बस 75 हुआ, ठीक है। एफ डी बराबर 75, और इसको हम एफ का मान यहाँ से निकाल लेंगे, एफ का मान, तो देखिए एफ बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 5 के 20 को 0 हासिल 2 होगा, और 2 3 5 6 2 8 2 10 को 0 हासिल है, और 1 2 3 और 1 4, यानी एफ का मान 400 आ गया, ठीक है। तो अब हमारा कौन सा विधि हम लोग यहाँ लगाए हैं, कल्पित विधि। कौन सा विधि है, कल्पित माध्य विधि, ठीक है। तो कल्पित माध्य विधि का सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ, ठीक है। ए का मान हम लोग को पता है 57, यहाँ रख देंगे, प्लस एफ डी कितना आया है 75, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 75, और बटे में एफ आया है 400, तो ये हो जाएगा 400, इसे कटा देंगे, देखिए 25 तिहाई 75 कट जाएगा 3 बार में, 25 तिहाई 75, और 25 से कटाएंगे 400 को तो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 57 प्लस 3/16, ठीक है। तो इसको भी कटाएंगे, तो इसको कटाएंगे तो आएगा 0.187, ठीक है। तो यहाँ इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 57 प्लस 0.187, तो जब 57 में इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 57.187, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पूछ रहा है कि आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया, तो हमने कल्पित विधि का प्रयोग किया, यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखना बेहतर होगा, अतः माध्य, अतः हमने कल्पित विधि का
प्रयोग किया, कल्पित माध्य विधि का प्रयोग किया। ठीक है, ये लिखना उचित है। ठीक है, लिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें कौन सा विधि लगाना है, जो आपको उचित हो वही लगाइए। ठीक है, तो वो कह रहा है उपयुक्त विधि का प्रयोग करिए, यानी जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपको आसानी हो। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों कल्पित विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ हल में देखते हैं। ठीक है, दैनिक व्यय रुपया में दिया है 100 से 150 और 150 से 200। ये देखिए इसका अंतराल सही दिया है। यहाँ 150 है तो फिर 150 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ 250 है तो फिर 250 से यहाँ स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों यहाँ वर्ग अंतराल, बारंबारता, यक्स और डी बराबर यक्स माइनस ए और यहाँ हो जाएगा एफ डी। ठीक है, देखिए वर्ग अंतराल क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300। ठीक है, 300 से 350। ठीक है, और इसका बारंबारता दिया है 4, 5, 12, 2, 2। ठीक है, यक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसको जोड़ देते हैं। 100 में 150 को अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 250, और 250 में 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 125। तो यहाँ हो गया हमारा 125। ठीक है, अब देखिए इसमें अंतर कितना का है, 50 का अंतर है, सब में 50 का अंतर है, तो इसमें भी 50 जोड़ते चले जाएंगे। तो 125 में 125 में 50 जोड़ेंगे तो 175 हो जाएगा, और 175 में 50 जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगा, 225 में 50 जोड़ेंगे तो 275 हो जाएगा, और 275 में 50 जोड़ेंगे तो 325 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों डी का मान ज्ञात करना है। तो डी का मान ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले ए की जरूरत होगी। तो ए कैसे ज्ञात करते हैं, ए यक्स के पद को जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 है, तो 5 में, ठीक है, यक्स का पद ए बराबर हमें ज्ञात होगा, 5 में 2 से भाग कर देंगे, 2 दूना 4, 2 5 10, 2.5 हुआ, यानी तीसरा पद। ठीक है, तो तीसरा पद जो रहेगा वही हमारा ए का मान हो जाएगा। तो ए का मान कितना होगा, 1 2 3, 1 2 3, ये तीसरा पद हुआ यक्स में। ठीक है, यक्स में तीसरा पद, तो 1 2 3, ए का मान क्या हुआ, ए का मान दोस्तों 225 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डी बराबर क्या होता है, यक्स माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ डी बराबर लिखेंगे यक्स माइनस ए। यक्स का मान कितना आया, 225, तो 225 में से ए घटाएंगे, 225 ए का मान आया है। ठीक है, यक्स का मान 125 है, तो 125 माइनस 225। ठीक है, तो 225 में से घटाएंगे तो हो जाएगा ये 0 0 1, 100 हो जाएगा, क्योंकि छोटा में से बड़ा घट रहा है तो -100 हो जाएगा। ठीक है, और 175 में से 225 घटाएंगे, देखिए यहाँ 175 माइनस 225, तो 0 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 5 हो गया और ये कट जाएगा। ठीक है, तो हो गया 50। तो ये छोटा में से बड़ा घट रहा है तो -50 हो जाएगा, और 225 में से 225 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 275 में से 225 घटाएंगे तो 50 बचेगा, और 325 में से 225 घटाएंगे तो सीधा 100 बचेगा। ठीक है, ये हमें पता हो गया। ठीक है, तो अब देखिए एफ डी का मान ज्ञात करना है। तो
यफ यहाँ है और डी का मान ये है, तो इसमें गुणा कर देंगे। 100 में 4 का करेंगे तो -400, ठीक है। और 5 में 50 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 250, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और 12 में 0 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। और 50 में 2 का करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। और 100 में 2 का करेंगे तो 200 हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस वाले को अलग जोड़ लेंगे। 400 में 225 जोड़ेंगे तो 650 हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों को अलग जोड़ेंगे, 100 और 200 300 हो जाएगा। 650 में से 300 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 650 में से 300 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 350। तो एफ डी बराबर हमारा आया 350, ठीक है। एफ डी बराबर आया कितना 350, ठीक है। अब ऐसे इसको अगर ऐसे सीधा भी अगर जोड़े घटाएं तो भी 350 ही आएगा, ठीक है। और इसका मान देखिए, यफ का मान दिया है, यफ का मान क्या दिया है, परिवारों में भोजन, ठीक है। परिवारों की संख्या कितना दिया है, परिवारों की संख्या 25 दिया है। इसको जोड़ेंगे भी तो 25 ही आएगा दोस्तों, ठीक है। अब हमने किस विधि का प्रयोग किया, कल्पित विधि का। तो यहाँ लिखेंगे कल्पित माध्य विधि, ठीक है। x बराबर हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ, ठीक है। कल्पित माध्य विधि का सूत्र ये होता है, ठीक है। तो रखेंगे यहाँ माध्य बराबर या x बराबर, ठीक है। तो a का मान कितना आया, देखिए a का मान 225 आया है, तो 225 यहाँ लग देंगे, प्लस एफ डी का मान 350 आया है, 350। और f का मान कितना है, देखिए 25 है, 25 यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब इसे कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, 25 से कट जाएगा, 25 एकम 25, ठीक है। 25 एकम 25 बचा 100, 25 चौके 100, ठीक है। 25 14 में 25 का गुणा करके देख लेते हैं, ठीक है। 25 में 14 का ठीक कट गया, ठीक है। ये कट जाएगा 14 बार में, तो यहाँ हो जाएगा आंसर 225 प्लस 14, 5 4 9 हुआ, 2 1 3 हुआ, 2 हुआ, यानी माध्य बराबर आया हम लोगों का 239, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छी समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और दोस्तों तक पहुंचाएं, ठीक है। थैंक यू।